दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वीडियो में बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी स्टडी प्लान, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या हो सकते हैं आपके रिसोर्सेज। उससे पहले बात करते हैं कि क्या है पॉसिबिलिटीज़ एग्ज़ाम होने की। देखिए, सभी पॉसिबिलिटीज़ पर चले हैं और मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको भी बना के रखनी चाहिए ताकि आप अपनी तैयारियों को शेप दे के रखें। कम से कम एक इमेजिनरी आपके पास मंथ या डेट हो, जिससे कि आप स्टडी में आपकी रुकावट ना आए, आप लगातार अपनी तैयारियों को कर सकें। तो पहली बात है कि पटवारी का एग्ज़ाम। पटवारी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उस पे रिसोर्सेज वगैरह डिटेल में मैंने हर एक पॉइंट समझाया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, इसी चैनल पर वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। पटवारी एग्ज़ाम होने की बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि कब होगा। तो ये जो अभी मुझे लगता है कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि सितंबर के बाद ही ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी जो एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पटवारी में देखिए आप 1,87,000 हैं। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो कम से कम 1 मही आधा महीना तो ये एग्ज़ाम चलने वाला है। क्योंकि 15 या 18 दिन तो इस एग्ज़ाम को लगने वाले हैं कम से कम। क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर एचपीआरसी अपनी कैपेसिटी बढ़ाता भी है तो वो दिन में 10,000 एस्पिरेंट निपटाएगा। उस हिसाब से भी 15 दिन लगने वाले हैं। अगर 10,000, वैसे तो अभी 7,000 के करीब उनकी कैपेसिटी है एक दिन की 2 शिफ्टों में। तो अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जून तो लगभग ख़त्म होने वाला है। जुलाई में सीबीएसई टीचर के 8 पोस्ट कोड हैं, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जेई सिविल का भी वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट आप देखेंगे तो 8,000 है। तो 2 दिन में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो सकता है। तो अब एग्ज़ामों की बात आती है जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी। इसमें लगभग बराबर एस्पिरेंट बैठेंगे और मुझे लगता है कि दोनों ने बराबरी होगा। इवन कि पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और जेओआईटी जो भी एस्पिरेंट है, तीनों एग्ज़ाम भरे हुए हैं ये। मतलब मैक्सिमम ने 3 एग्ज़ाम भी भरे हुए हैं। तो वो तैयारी कैसे कर रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो ये पटवारी का एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये सबसे लास्ट होगा। इन एग्ज़ाम में से इसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अभी जो पॉसिबिलिटीज़ है, जेई सिविल का मैंने बताया हो सकता है और इसके साथ एक एग्ज़ाम ये जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी का हो सकता है। मुझे लगता है कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगले 1.5 महीने में अगर ये एग्ज़ाम होता है, जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में, डिपेंड करेगा कि वेदर कंडीशन कैसी है। क्योंकि जब एचपीआरसीए की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश ना हुई तो एग्ज़ाम चलते रहेंगे अगस्त में भी। तो हो सकता है कि अगस्त में फर्स्ट वीक में आपका ये पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं है। तो आप 1 महीने की तैयारी में कैसे इसको करेंगे, उस पर मैं कंप्लीट चर्चा करूंगा पंचायत सचिव पर। अगर आपको जेओआईटी के बारे में पूछना है तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के बारे में। इसमें क्या रिसोर्सेज लगा सकते हैं और आपका 1 या 1.5 महीने का स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है कंप्लीट, और कंप्लीट अपने जो भी इनपुट्स हैं उसको अपनी स्टडी में शामिल करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि 1.5 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप अपने माइंड में सेट करके चलिए। फर्स्ट थिंग है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैथ और रीजनिंग भी है। और एचपी पटवारी की तरह ही मैंने पहली बात बोली, जो 120 क्वेश्चन समय रहते कर लेगा वही दौड़ में है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही पूरे नहीं कर पा रहे हो तो वैसे ही आप कट ऑफ के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। लगातार 120 क्वेश्चन करने हैं कि वो 90 मिनट से पहले पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी है आपने। क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज भी है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेसिक कॉमन सेंस तो आपको होगा ही कि सबसे पहला चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का है। तो प्रैक्टिस लगातार और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तभी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने केवल एग्ज़ाम पास नहीं करना है। ये कॉमन सी बात है कि दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ना है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोला जाता है इसको, तभी टफ होता है ये। तो सबसे पहले पंचायत सेक्रेटरी का जो स्टडी प्लान है, क्या हो सकता है, रिसोर्सेज डाउट्स पर आपके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके,
उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस है, मैं सिलेबस की चर्चा नहीं करता क्योंकि वो सिलेबस कॉपी प्रिंट दे रखा है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कॉपी प्रिंट करके दे दी है, पूरे के पूरे चैप्टर छाप दिए हैं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वैसा आपको सिलेबस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से कितने आ सकते हैं। ये तो आपने एक स्टडी प्लान में इनपुट करना ही कि हाँ इस सेक्शन से इतने आ ही रहे हैं। 25 से 30 मैंने जैसे लिखा है कि जीके का सेक्शन है, 25 से 30 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 25 तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा मान के चलना है आपने कि 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, 4 सब्जेक्ट। 4 इंटू 6 कर दीजिए आप 25। ठीक है, किसी से 7 आ गए, किसी से 8 भी आ सकते हैं, किसी से 4 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने माइंड में रखना है। कुछ इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जीके की कोई भी बुक उठानी है, एनी गुड बुक, लूसेंट हो गई, हरियंत हो गई, भारत दर्पण आती है, या फिर कोई अन्य जीके की बुक जो पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। 1 घंटा देने की आवश्यकता है सिर्फ इस सेक्शन के लिए, क्योंकि ये सेक्शन बहुत बंटा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत लंबा सिलेबस है। तो यहाँ से क्वेश्चन 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने हैं और वहीं से, जैसे हिस्ट्री से आपने मॉडर्न इंडिया को सही से देखना है। ठीक है, और मिडेवल इंडिया से जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, इनका फैक्चुअल स्टडी करनी है आपने। सिर्फ जो वन लाइनर होते हैं वही पढ़ने हैं आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू से ये कवर करने की कोशिश करनी है। 1 घंटा, ओनली 1 आवर जीके के लिए बहुत इनफ है। सेकंड है मैथ और रीजनिंग, मैंने इकट्ठे लिखी है। वैसे ही आपने स्टडी प्लान में थोड़ा सा एक रफ में उतार देना जो मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ, और आपने अपने जो टेबल है स्टडी टेबल उसके सामने चिपका देना है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से मैंने 25 क्वेश्चन लिखे हैं मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। तो इसके लिए जो बुक्स बता रहा हूँ मैं, वो है राकेश यादव की बुक। रीजनिंग के लिए भी आती है और मैथ के लिए भी आती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो है ही है इसमें, बट इसमें आपको टाइम देखना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों ये भी 1 घंटा आपने इसको देना है। ठीक है, तो 1-1 घंटा इन दोनों को देना है। जीके के लिए 1 घंटा, मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में 15 क्वेश्चन आएंगे। बुक आपको मैं बता रहा हूँ, स्पीडी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, या आपके पास लूसेंट की कोई ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है जो आप थॉरली पढ़ते हैं बुक्स। तो आपने, या कोई ऐसी रेप्लिकास है मार्केट में जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड साइंस दे रखी है, तो वो और भी बेस्ट है आपके लिए। वैसे ये वाली बुक, इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, तो उस पर वो पढ़ते रहना है। स्पीडी की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव, या अदर कोई आपके पास एनसीईआरटी का कंपाइलेशन कोई अच्छा सा बनाया हुआ है किसी ने मार्केट में, तो नेट पर सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज। 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। नीतू सिंह की एक बुक आती है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए और हिंदी ग्रामर के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पतली सी ग्रामर होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, वो आपने उठानी है। तो यहाँ से 10-10 क्वेश्चन दोनों से आने की संभावना है। इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। और बुक जो इलाइट स्टडी की बुक है, और आकाश की भी एक बुक आती है शायद कंप्यूटर के लिए, तो इनमें से कोई भी बुक उठानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हिमाचल की ही बुक है। हिमाचल में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुक्स आती है वो हिमाचल से ही है, इनके पब्लिशर। तो वो उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है कि किस तरह का फॉर्मेट है। हमारे जो भी सिलेक्शन बोर्ड है उनको एनालिसिस ये ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलाइट स्टडी, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं JOAIT के हो, या फिर वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इनमें से कोई भी बुक आप उठा सकते हैं। इसके बाद है HPG के लिए आकाश की एक बुक आती है, वही पढ़नी है, और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर। स्पीडी की एक बुक आती है पतली सी, वो अभी नहीं लेनी है। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जब डेट आ जाएगी तो आपने वो बुक लेनी है। बहुत ही पतली सी बुक है,
₹90 की बुक आती है, तो वो पढ़ने में भी ईज़ी है। आप अगर 3-4 घंटे देंगे तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, और इसके साथ-साथ इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ कंपाइलेशन देख लेनी है। अगर कोशिश करूँगा कि मैं इकोनॉमिक सर्वे से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको एमसीक्यू की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँ। तो ये है मोटी-मोटी जो अभी आपको फ़ोकस करना है। सबसे पहले तो आपने फ़ोकस करना है मैथ रीज़निंग। सबसे पहले उठना है, रोज़ मैथ और रीज़निंग एक साथ करने हैं आपने। क्योंकि जब आप मैथ करते हैं तो उसका टेम्परामेंट बना होता है, और रीज़निंग भी मैथ से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि, तो दोनों को 1 घंटा देना है आपने, ठीक है? 1 घंटा मैथ को और आधा घंटा रीज़निंग को, 1.5 घंटा तो देना ही देना है, क्योंकि रीज़निंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे एज़ कम्पेयर टू मैथ। रीजनिंग के कम क्वेश्चन आएंगे, मैथ के ज़्यादा आएंगे। तो रीजनिंग को आधा घंटा भी देंगे आप। सिलेक्टिव टॉपिक उठाने हैं आपने रीजनिंग में, 6-7 सिलेक्टिव टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इनको बेसिक रूल इनके समझने। बाकी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैटर करेगी आपकी स्पीड, आप ये रीजनिंग और मैथ वाला सेक्शन कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। और जीके के लिए वही मैंने लूसेंट पढ़ते रहना है, 30-40-50 मिनट बस इतना इसके लिए देना है। बाकी लूसेंट या जो भी आपके पास बुक है जीके की, पतली सी बुक, वो पढ़नी है। और साइंस के लिए मैंने बताई स्पीडी की बुक। इंग्लिश ग्रामर के लिए वैसे तो नीतू सिंह में रूल्स अच्छे से दे रखे हैं, बट अगर आप जो भी ग्रामर अभी तक पढ़ रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो वही ग्रामर के साथ आपने कंटिन्यू करना है। और हिंदी ग्रामर भी पतली सी बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहना है। क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश के ग्रामर का ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें या तो गेन करते हैं या बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। वैसे अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के सेक्शन से, तो 6-6 7-7 तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। और कंप्यूटर का वही बेसिक बुक से आपने देखना है, बेसिक जो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में, उनको लगाते रहना है। तो एचपीजीके के लिए आकाश की बुक आप पढ़ेंगे तो, और करंट अफेयर के लिए मैंने बताया है। तो ये थी ओवरऑल अभी जो स्टडी प्लान आपका होना चाहिए 1-1.5 महीने के लिए। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होने की संभावनाएं है इसकी। तो अगली वीडियो जो भी आएगी वो JOA-IT पे आएगी। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।